हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है। सो 13 अक्टूबर को हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था और आई गेस आज 19 अक्टूबर है। कल मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम है, उसका एनालिसिस मैं सेल्फ व्यू एनालिसिस दे दूंगा। ठीक है। बट उसके पहले यहाँ पे हम करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जैक्ट पजल। यहाँ पे मैं कराऊंगा आपको 2 मार्क वाले पजल। ठीक है। 2 मार्क वाले जो ब्लड रिलेशन वाला पजल आया था, ब्लड रिलेशन प्लस एज वाला पजल आया था, वो कराएंगे। प्लस स्क्वायर प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर वाला पजल कराएंगे। ठीक है। तो इसमें सर नया क्या है? ठीक है, तो ये पजल तो बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करवाया है, बट ये ना गलत सॉल्व करवाया है, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे गलत सॉल्व करवाया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत सॉल्व करवाए, या फिर जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो मैं डिलीवर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने का। ठीक है। ना ही कि मैं पहले से ही कुछ ये करके लेके आऊंगा और डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है। ये नहीं कराएंगे, करेंगे हम यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपका जो माइंडसेट रहता है एग्जाम में, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी ये वाला पजल बनाया, तो मैंने कैसे बनाया, ये वाला पजल मैंने क्यों छोड़ा, उसके लिए भी हम बात करेंगे और एग्जैक्ट बताऊंगा मैं। ठीक है। और जो एक इनपुट आउटपुट था, इसमें ना बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है। तो इसका भी मैं एक लॉजिक और इसको सॉल्व कैसे करना है जल्दी वो बताऊंगा। प्लस हमारा एक डेजिग्नेशन बेस था जो कि आई होप सभी लोग स्टूडेंट्स ने किया होगा। ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक है। सबसे पहले तो ये सॉरी, थोड़ा मेरा ये जो पेन है ना वो अच्छे से चल नहीं रहा है। ठीक है। एंड इसमें जो ये वाला पजल है ना, ये गाइस, ये वाला पजल आई गेस अब तक यूट्यूब पे नहीं आया होगा। ठीक है। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो मेरे फ्रेंड्स और मुझे जाता है। ठीक है। हमने इसको 2 से 3 दिन मिलके बनाया है इसको। ठीक है। एग्जैक्ट है यही है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने भी यही सॉल्व किया था और उसका भी सेम एग्जैक्ट आंसर आया था, मेरा भी आया था, और मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि ये मेरा गलत नहीं होता है करके। ठीक है। सो इसके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। ये कई कुछ जगह पे गलत सॉल्व करवाए, बट हम इसको सही से सॉल्व कराएंगे और क्या माइंडसेट होना चाहिए उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है ना, ये 2 मार्क वाला पजल आया था आईबीपीएस क्लर्क मेंस में सेक्शन ए में। ठीक है। क्या बोला है? पीपल 7 पीपल फ्रॉम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 3 जनरेशन दिया है। ठीक है, याद रखना, ये 3 जनरेशन बोला है, बट यहाँ पे क्या आता है ना, वो सेकंड जनरेशन आता है। ठीक है, 2 ही जनरेशन आते हैं। ठीक है। उसमें देखेंगे हम आगे आने वाले में। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी वेर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है। तो कौन से ईयर्स है? 1959, 66, 70, 75, 81, 82, 2002। तो जैसे ही आता है उसको मैंने इसको क्यों छोड़ा? सबसे पहली बात, इसको मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये देखिए कंडीशन देखिए, सिर्फ 1 2 3 4 4 लाइन्स की कंडीशन, जितनी कम कंडीशन उतना वो पजल की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती है। ठीक है, इसलिए मैंने पजल छोड़ा था। और इसमें ना एक इसमें ए और जी में ये आता है, पॉसिबिलिटी आती है, तो वो बहुत सारे लोग इसमें इसी में फंस गए थे। ठीक है। तो वो किस जगह पे फंस गए थे मेरे दोस्त भी, उसके लिए मैं बात करूंगा और आप इसमें हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। एज ऑफ इस पर्सन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2024। ठीक है। तो हम 2024 को बिग बेस ईयर ले लेते हैं। सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? 2024 यहाँ पे ले लेते। ठीक है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1959। ठीक है, 59, देन 66, देन कहाँ पे आया था? 70, देन 75, देन 81, 88 एंड 2002। ठीक है। सो इसका जो अगर एज अगर हम देखेंगे तो एज देखेंगे। ठीक है। तो 22 और ये 24, 22, मतलब ये 22 आ जाएगा। 22 प्लस ये कितना? 12, कितना आ जाएगा? सॉरी, ये कितना? 14, मतलब 36। 36 प्लस ये कितना? 7, 43। 43 प्लस 6, 49। ठीक है। प्लस 5, 54। ठीक है। प्लस उसमें क्या आया था? 6, 76 ना, 70, 66। तो इसमें आना चाहिए 58, और इसमें 6 और 1 है 7, 7 मतलब 65। ठीक है। तो ये हमारा एज आना चाहिए इसका। ठीक है। अभी इसमें बात करेंगे हम इसकी ऐसा क्यों लिया हमने करके। ठीक है। ये ले लिया हमने। अभी इसकी बात करेंगे पजल सॉल्व करने का, कैसे करने की। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ई सिस्टर इज 7 ईयर। ठीक है। तो बी और ई की जो सिस्टर है, ठीक है, ई की कोई तो सिस्टर है, इन दोनों के एज डिफरेंस कितना है? 7 है सर। ठीक है सर, पहले हमें जिसको देख लेना है कि 7 कहाँ पे है, कैसे है, नहीं, पहले इसको हमें पूरा लिख लेना है, फिर बाद में हम एक एक रिलेशन को रिलेट करेंगे। ठीक है। बी इज एल्डर देन ई सिस्टर। तो जो बी जो है ये किससे एल्डर है? ई के सिस्टर से एल्डर है। ठीक है। एंड इज अ मेल मेंबर। तो ठीक है, हमें मेल मेंबर पता चल गया सर, बी। हाँ सर, बी हमें मेल मेंबर है पता चल गया, और ई की कोई तो सिस्टर है। ठीक है। ई हैज ओनली वन सिबलिंग, मतलब ई को सिर्फ एक ही सिबलिंग है, तो यहाँ पे हम एक ब्लड रिलेशन बना लेंगे। ठीक है। ई वो एक सिबलिंग है जो कि उसकी सिस्टर है। ठीक है। देन ये हो गया। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ डी प्लस ई इज 101। ठीक है। तो डी प्लस ई 101 है।
सर यहाँ पे एक कंडीशन है, देखिए 101 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं प्लस बी प्लस ई में, यहाँ पे देख सकते हैं, बट हमें एग्जैक्ट पता नहीं है डी प्लस ई में, इसमें से कोई भी आ सकता है या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब तक हमें सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। दे यहाँ पे हो गया, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ई एंड ई स्पाउस इज 11 ईयर, ठीक है। ई और ई का जो स्पाउस है, ठीक है, ई स्पाउस मतलब हस्बैंड होगा या फिर वाइफ होगा, इनका डिफरेंस कितना है 11 ईयर से। सर इसमें एक कंडीशन है कि देखिए नोट में क्या बोला था, इट इज एज्यूम दैट हस्बैंड इज ओल्डर देन वाइफ, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई हस्बैंड होगा, वो उसकी एज ज्यादा ही होगी, ठीक है। ए इज द सन ऑफ ई, तो यहाँ पे समझ आ जाएगा हमारा ए कौन है, ए इज द सन ऑफ ई, ठीक है। ए इज द सन ऑफ ई, सॉरी ये थोड़ा ना मैल्फंक्शन करता है मेरा कभी कभी, तो मैं 2 बार बना के स्टार्ट कर चुका हूँ, बट ना इस वजह से मेरा ए इज द सन ऑफ ई, ठीक है। देन सी इज द अंकल ऑफ ए, देखिए अभी सी इज द अंकल ऑफ ए और क्या बोला है, सी इज अनमैरिड मेंबर, ठीक है, सी इज द अंकल ऑफ ए, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ई को सिर्फ एक ही सिबलिंग था और ये कौन थी, सिस्टर थी, तो मतलब कहीं ना कहीं ई की जो मैरिड मैरिड होगा यहाँ पे किसी के साथ, उसी के साथ उनका कोई ना कोई अंकल होगा, तो सी इज द अंकल ऑफ ए, ठीक है, सी, ठीक है, हाँ सी इज द अंकल ऑफ ए, ठीक है। एंड सी वॉज बोर्न इन ऑड नंबर ईयर, ठीक है, तो सी ऑड नंबर ईयर पे बॉर्न होता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमें। एंड जी इज द डॉटर ऑफ बी, ओके, तो जी इज द डॉटर ऑफ बी है, जी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ए इज द कजन ऑफ जी, देखिए ए इज द कजन ऑफ जी और क्या बोला है, सी इज अनमैरिड मेंबर, तो सी सर अनमैरिड मेंबर है, तो कजन के लिए कहीं ना कहीं किसी की शादी होनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, हाँ सर इसको हम अगर हमने यही यहाँ पे ले लिया, बी इज द कजन ऑफ जी, ठीक है, ए सॉरी जी इज द डॉटर ऑफ बी एंड ए इज द कजन ऑफ जी, मतलब जी कहीं ना कहीं आ जाएगा जी, और बी सर कहाँ पे आ सकता है, सर इन दोनों में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। बट क्या क्या बोला था उन्होंने, बी एक मेल मेंबर है, तो बी हमारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन क्या बोला, एफ हैज ओनली वन सिबलिंग, ठीक है, सर एफ हैज ओनली वन सिबलिंग, तो एफ सर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है वो हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक रफ वर्क लेता हूँ क्योंकि हमें 2 कंडीशंस लेके चलना है, ठीक है, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, ये हम एक कंडीशन और बना लेंगे, ठीक है, इसको ये सी है, ठीक है, इसको सी कर लेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए तो एक हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, सी, सी किसके साथ किसी के साथ उसका ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगी ई की सिस्टर, ई की सिस्टर की शादी हो गई है डी के साथ, और इनका जो है जी उनकी डॉटर है और ई उनका इसका बेटा है, ठीक है। सर अभी हमारे पास कौन से कंडीशन बचे, ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी हो जाए, ठीक है। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला था, बी और ई की सिस्टर, ठीक है, बी प्रेजेंट एज ऑफ बी और ई की सिस्टर, इनमें कितने का गैप है, 7 ईयर्स का गैप है। सपोज सर हम इसको दो एक जो एग्जाम में क्या करना चाहिए था उसकी हिसाब से बताता हूँ, सपोज हमने एक बार डी यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक बार हमने डी यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और क्या बोला है, एफ हैज ओनली वन सिबलिंग, तो सर एफ यहाँ पे बचा क्या, एफ यहाँ पे हो जाएगा और इसमें एफ यहाँ पे बचा हो गया जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी इन 2 कंडीशन को लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो देखेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला था, बी इज एल्डर देन ई सिस्टर, जो बी है वो ई के सिस्टर से एल्डर थे, मतलब यहाँ पे, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, सर इनके बीच का डिफरेंस 7 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। सपोज हम अगर हम इस कंडीशन से जाते हैं तो बी और डी में जो 7 ईयर का गैप है और बी हस्बैंड है तो वो ज्यादा होना चाहिए, तो ये कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है सर, ये एक यहाँ पे पॉसिबल है और एक कहाँ पे पॉसिबल सर, एक यहाँ पे पॉसिबल है, तो सर हम बी को ऊपर लिख सकते हैं, एक बार बी को एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे डी पर एक लिख लेंगे, एक बार बी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार डी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेम सर हम इसी कंडीशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी कंडीशन को सेम कंडीशन को लेके चल सकते हैं, हाँ सर। सर बी और ई की सिस्टर जो है एफ, उसमें क्या है 7 ईयर्स का गैप है, ठीक है, तो सर एक बार बी हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार हम एफ यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेम सर हम एक बार बी यहाँ पे लिख लेंगे, सम एफ एफ हम यहाँ पर एक बार एफ हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देन अभी देखिए इसमें क्या हुआ है वो देखेंगे। अभी उन्होंने क्या बोला है, डी प्लस ई की कितना है, डी प्लस ई क्या 101 है सर, जैसे डी प्लस ई 101 है तो डी की वैल्यू हमें कितना आ जाएगी सर 58 प्लस 101 कितना करना है, तो किस किस में ऐड करना पड़ेगा, 43 में ऐड करना पड़ेगा सर,
तभी 101 आ जाएगा। हाँ, तो क्या पे आ जाएगा डी ई यहाँ पे। सर सही से डी हमने 36 ऐड किया, 36 में अगर 65 ऐड करेंगे तभी हमारा 101 आ जाएगा, तो ई सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सेम सर, अभी अब डी और एफ के लिए कई पॉसिबिलिटी है क्या सर? डी प्लस ई के लिए देखिए 65 प्लस 58, तो दोनों भी कंडीशंस ले ली है, तो सबसे बड़ा कौन होता है? 54 49, तो ये अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो ये कितना होता है? 9 4 13 और 5 4 9 1 10, मतलब 103 आता है, जो कि नॉट पॉसिबल। अगर सर इसको नीचे लेते हैं तो 51 प्लस 43 सर कितना होता है? 97 होता है, जो कि नॉट पॉसिबल है। मतलब ये नीचे वाले तो कहीं कभी आएंगे नहीं, तो ये तो केस हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या पॉसिबल है सर? 65 प्लस क्या पॉसिबल है सर? 65 एक तो हो गया, उसके साथ क्या आना चाहिए? 65 प्लस 101 के लिए सर 43 आना चाहिए, क्योंकि सॉरी 43 नहीं 36 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 43 अगर लेंगे तो वो 108 आ जाएगा, 36 अगर लेंगे तो 6 5 11, 6 3 और 1 10। तो सर यहाँ पे अगर हमने डी ले लिया तो ई के लिए हमें 36 के लिए पॉसिबिलिटी बची है क्या? नहीं, तो ये भी हो गई सर हमारी कंडीशन कैंसल। ठीक है, तो ये आपके दो कंडीशन ऐसे कैंसिल होती थी। ठीक है, अभी आगे जो एग्जाम है, आगे जो पजल है उसमें एक ट्विस्ट है, अच्छा वो देखेंगे। ठीक है सर, डी प्लस ई हमारा 101 हो जाएगा, बी और ई के सिस्टर में जो है वो भी हो गया। सर देखिए ई की सिस्टर कौन है? अभी डी, यहाँ पे हमें पता चल गया। ई की सिस्टर कौन है? एफ, यहाँ में हमें पता चल गया। ठीक है, अभी क्या बोला है? ये कंडीशन बची ना हमारा, ये कंडीशन से हमें देखना है बी और एफ। ई की सिस्टर जो एफ है उसमें कितना का गैप है? 7 ईयर्स का। सर दो बी यहाँ पे है तो 7 ईयर्स कहीं भी पॉसिबल है क्या सर? कहीं भी पॉसिबल लग रहा है कि बी और 7 ईयर्स में कहीं पॉसिबल है क्या? यहाँ पे अगर 6 करेंगे तो 14 आता है, नीचे करेंगे बट यहाँ पे डी आ गया है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये वाला कंडीशन? नहीं सर, तो ये हमारा ये वाला कंडीशन पॉसिबल है क्या कि इस अगर हमने इस वीडियो में इस कंडीशन में ब्लड रिलेशन लिया तो नहीं, जो कि यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, मतलब ये हमारा ब्लड रिलेशन निकल गया। ठीक है, और ये हमारी दो कंडीशन निकल गई, और ये भी हमारी कंडीशन जो कि आउट हो चुकी है। ठीक है, देखिए ये मैं इसको आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको बहुत इससे लग रहा है देर लग रहा है, बट इसको अगर हम इजीली कर सकते हैं ना, तो इसको आप इजीली ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आप इसको कर लोगे। ठीक है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा ये पजल सॉल्व करने के लिए, बट जितना जल्दी हो सकता है ना मैं इसको आपको ट्राई कराऊंगा सॉल्व कराने की। ठीक है, प्लस अभी हम इसमें जाएंगे तो हमारा ये ब्लड रिलेशन आ गया। ठीक है, बी डी ई हो गया सर आगे। ठीक है, देन अभी उन्होंने क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट ऑफ ई एंड ई स्पाउस, ई और ई का स्पाउस जो है इसमें क्या आना चाहिए? 11 ईयर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन। ठीक है, 11 ईयर्स सर। ठीक है सर, ई तो हमारा आ गया, बट ई में ई का स्पाउस जो है उसका क्या आना चाहिए? 11 ईयर सर। अगर माइनस करते ई को हम मेल लेंगे तो ई को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 31 आना, सॉरी सॉरी 32 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं, तो बाकी क्या होना चाहिए सर? ई को हम फीमेल ले सकते हैं, हाँ सर, ई को हम फीमेल ले सकते हैं और एफ को हम मेल ले सकते हैं, राइट? तो एफ, अगर हम एफ को मेल है तो एफ ज्यादा बड़ा होगा, तो 43 में अगर 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 54, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर। ठीक है सर, यहाँ पे तो आ गया। ठीक है, तो हमारा बचा अभी कौन सा देखिए। ठीक है, ए जी और सी बचा है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला था? सी जो है वो अनमैरिड है और बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर। सर सी यहाँ पे ऑड नंबर, यहाँ पे तो इवन है, तो सी सर हमारा यहाँ पे आ गया। सर ए और जी के लिए कुछ बोला था क्या? नहीं सर, क्योंकि उन्होंने जितना कंडीशन दिया था उतना सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ए जी यहाँ पे पॉसिबिलिटी में आएगा। ठीक है, ए और जी। ठीक है, यहाँ पे जी। ठीक है, देखिए इतना इजी था सॉल्व करना, इसको ज्यादा नहीं था, बस आपको ये दो कंडीशन लेके चलनी थी, और जो ये ओल्डर ओल्डर हस्बैंड ओल्डर वाला था, वाइफ यंगर थी उससे। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी, प्लस यहाँ पे आपको ना ये चार कंडीशन, चार भी देखिए ना आप, देखिए आप ये दो कंडीशन तो पहले कैंसिल हो जाती थी, और जितना आपका स्पीड है उससे आप ना ये क्वेश्चन 10 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारे लोगों से नहीं बचा, मेरे भी जो दोस्त लोग हैं जिन लोगों का अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, पजल अच्छा है, वो लोग भी इसमें प्रेशराइज हो गए थे और उनका भी नहीं बना। बट अगर आप इसको कामली सॉल्व कर दे तो 10 से 15 मिनट में आप इसको बना सकते थे। ठीक है, याद रखना ये इतना इजी पजल था। ठीक है, इजी नहीं था, उस टाइम पीरियड से हम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में हम इसको कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये वाला पजल या फिर वो और वाला पजल जो है वो भी 10 से 15 मिनट में हम इसको बना सकते थे। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, सब सही होगा ये। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पजल की तरफ। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारा पजल है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डेजिग्नेशन बेस्ड, जो कि ये 1 मार्क के लिए आया था।
ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, और कैसा आपका अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है, 8 people आर डेजिग्नेटेड एट डिफरेंट पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ठीक है। डेजिग्नेशन आर गिवन इन इंक्रीज ऑर्डर, सर असिस्टेंट इज जूनियर मोस्ट, ठीक है। तो हमारा सबसे नीचे कौन आ जाएगा, असिस्टेंट आ जाएगा, देन कौन आ जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर आ जाएगा, देन कौन आ जाएगा, डीएम आ जाएगा, देन मैनेजर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैनेजर को ऐसे लिख लेंगे हम। मैनेजर के बाद कौन आता है, सीनियर मैनेजर आता है, सीनियर मैनेजर के बाद कौन आता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है। इसका थोड़ा देख लेना है भाई, डीजीएम आ जाएगा फिर, और हमारा फिर जीएम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है, दे प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स, सच सॉरी ये स्पोर्ट्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स सच एज बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्क्वॉश, गोल्फ, बास्केटबॉल एंड टेनिस, ठीक है। तो अभी ये उनके एक और उनका एक उनका स्पोर्ट है, ठीक है। यू वर्क्स एट वन ऑफ द पोजीशन जूनियर टू डीएम, ठीक है। डीएम कहाँ पे है, तो यू सर एक बार यहाँ पे आ जाएगा, सर यू एक बार हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन द वन हु प्लेज बैडमिंटन वर्क्स एट वन ऑफ द पोजीशन सीनियर टू एजीएम, ठीक है, एजीएम के सीनियर थे। तो इसको सर हम दो कंडीशन लेके चालू चालू कर सकते क्या, हाँ सर, बट मैं इसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपको एजीएम को लेके डायरेक्टली, ठीक है। तो एजीएम से ऊपर तो कौन है, जो हमारा बैडमिंटन खेलता है, तो एक बार सर हमारा बैडमिंटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार बैडमिंटन सर इसी कंडीशन में हमारा बैडमिंटन हमारा यहाँ पे आ जाएगा सर। इस कंडीशन में सॉरी इसमें ना एक काम करेंगे हम, इस कंडीशन से नहीं स्टार्ट कर सकते, तो एक काम करेंगे, यू यही कंडीशन लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम यू बैडमिंटन यहाँ पे है, इसको हम फिलहाल के लिए स्टॉप कर देंगे, हम इसको वही इसी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू बैडमिंटन कहाँ पे है, एजीएम से ऊपर है, ठीक है। बैडमिंटन है ये, ठीक है, एजीएम से ऊपर है, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला है, एज मेनी पीपल आर सीनियर टू आर एज जूनियर टू दो हु प्लेस बैडमिंटन, ठीक है। आर को जितने सीनियर है उतने ही बैडमिंटन को जूनियर है, ठीक है। द वन हु इज इमीडिएट जूनियर टू द वन हु प्लेस फुटबॉल इज इमीडिएट सीनियर टू आर, ठीक है। जो इमीडिएट सीनियर टू कौन है, सॉरी क्या बोला है उन्होंने, द वन हु इज इमीडिएट जूनियर टू द वन हु प्लेस फुटबॉल, ठीक है। जो फुटबॉल को इमीडिएट जूनियर है वो किसको है, इमीडिएट सीनियर टू आर है, ठीक है, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देन देयर आर ओनली टू पोस्ट इन द हायरार्की बिटवीन द पोस्ट विच वी एंड द वन हु प्लेस फुटबॉल, तो वी और फुटबॉल में कितने भाई है, दो लोग ही है, ठीक है। देन द वन हु प्लेज वॉलीबॉल इज इमीडिएट सीनियर टू वी, ठीक है, तो इमीडिएट सीनियर टू वी कौन है, वॉलीबॉल है, ठीक है। देन डब्ल्यू इज एन इमीडिएट जूनियर टू द वन हु इज एन इमीडिएट जूनियर टू हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो कौन, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट जूनियर टू द वन, ठीक है, डब्ल्यू इज द इमीडिएट जूनियर टू द वन हु इज एन इमीडिएट जूनियर टू हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है, मतलब क्रिकेट के जो है वो, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये सेम कंडीशन है जैसे ही उन्होंने ये यहाँ पे बताया, ठीक है। देन एज मेनी पीपल आर सीनियर टू द वन हु प्लेस क्रिकेट एज जूनियर टू द वन हु प्लेस टेनिस, ठीक है। तो जो क्रिकेट को जितने सीनियर है ना उतने ही वो टेनिस को जूनियर है, ठीक है। देन क्यू नाइदर प्लेस टेनिस नॉर क्रिकेट क्रिकेट, तो ये क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। देन एस इज एन इमीडिएट सीनियर टू द वन हु प्लेस गोल्फ, ठीक है, तो एस जो है वो इमीडिएट किसको है, जो गोल्फ को करता है ना वो उसको इमीडिएट सीनियर है, ठीक है। देन द वन हु प्लेज गोल्फ एट वन ऑफ द पोस्ट सीनियर टू द एएम, ठीक है, तो गोल्फ जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है उसके सीनियर है, बट जूनियर टू टी मतलब इसके कहीं ना कहीं ऊपर कोई ना कोई आना चाहिए, ठीक है। पी इज नॉट इमीडिएट सीनियर टू द वन हु प्लेज स्क्वॉश, ठीक है, पी जो है स्क्वॉश को इमीडिएट सीनियर नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम इसको दो कंडीशन लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, बैडमिंटन कहाँ पे है, एजीएम के ऊपर, ठीक है। तो बैडमिंटन एजीएम के ऊपर है और बैडमिंटन के जितने नीचे है उतने ही आर के ऊपर है। सर सपोज हमने बैडमिंटन यहाँ पे ले लिया, पहले मैं कंडीशन कैंसिल होने वाली बताता हूँ, ठीक है। बैडमिंटन यहाँ पे है, तो बैडमिंटन के नीचे कितने सर, 1 2 3 4 5 6 सर 6 है, तो ऊपर भी आर के 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सर आर यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, तो मतलब हमारा बैडमिंटन ये वाली कई कंडीशन कैंसिल ही हो जाएगी, तो बैडमिंटन के लिए कहाँ पे आ जाएगा हमारा, बैडमिंटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा। सर सेम इसी कंडीशन में अगर हमने बैडमिंटन को सबसे ऊपर लिया तो उसके नीचे 7 लोग आ जाएंगे, तो उसके ऊपर आर के लिए 7 और होने चाहिए, जो कि पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं, तो हमारा बैडमिंटन कहाँ पे आ जाएगा, हमारा बैडमिंटन सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसी के चलते आर हमारा यहाँ पे, क्योंकि बैडमिंटन के जितने नीचे है उतने ही हमारे आर के ऊपर है, ठीक है।
ये उतने ही आर के ऊपर है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई सर हमारी बैडमिंटन वाली। ठीक है, बैडमिंटन एजीएम वाली हो गई। ठीक है, देन उसके बाद अभी उन्होंने क्या बोला, आर एक छोड़ के फुटबॉल है, आर एक छोड़ के, सॉरी ये मेरा ना मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से, आर एक छोड़ के फुटबॉल है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लूंगा। ठीक है, ये हो गया सर। अभी ये हो गया, वी और फुटबॉल में दो लोग हैं सर। सर एक दो छोड़ के वी नीचे नहीं हो सकता, एक दो छोड़ के वी ऊपर ही होगा। ठीक है, एक दो छोड़ के नीचे नहीं हो सकता, तो एक दो छोड़ के वी ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गई, वी फुटबॉल वाली हो गई। वी के जस्ट अबो कौन है, वॉलीबॉल है, तो सर हमारा वॉलीबॉल यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, वॉलीबॉल, तो वी यहाँ पे भी सर हमारा वॉलीबॉल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वी वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, अभी क्रिकेट के जितने ऊपर है उतने ही टेनिस के नीचे है। ठीक है सर, इसके लिए हम देखेंगे हमारी कौन सी कंडीशन आती है। तो ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला है, एस गोल्फ है जो कि एम के ऊपर है। ठीक है, एफ एम के ऊपर है, बट एस जस्ट जस्ट ऊपर अबो है गोल्फ के, जस्ट अबो गोल्फ है ना। तो एस गोल्फ यहाँ पे पॉसिबल है, टी कहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, एस गोल्फ यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। ठीक है सर, एम के ऊपर है तो एस गोल्फ यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो सर एस और गोल्फ यही पे पॉसिबल है, एस एजीएम पे, सॉरी एस एम पे, एस गोल्फ। ठीक है, यहाँ पे हो गया सर, एस गोल्फ यही भी पॉसिबल है या फिर एस गोल्फ यहाँ पे पॉसिबल है, दो पॉसिबिलिटी सर एस गोल्फ पे। ठीक है, तो एस यहाँ पे और गोल्फ हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम सेम कंडीशन हमें रिप्लिकेट करनी पड़ेगी। यू आर यहाँ पे हो गया, फुटबॉल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन वी, देन बैडमिंटन। ठीक है, वॉलीबॉल। ठीक है सर, सेम इसमें एस गोल्फ यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला था, ये टी के नीचे है, जो ये है टी के नीचे, तो इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ यही पे आ जाएगा। ठीक है, तभी हम बात करेंगे टी का कहाँ पे आना है, उसको बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू, सर क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू, सर क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू, कहीं पॉसिबिलिटी क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू पॉसिबल है क्या, हाँ सर यहाँ भी पॉसिबल है। सर क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे भी पॉसिबल है, बट उन्होंने कुछ बोला है क्या, हाँ वो भी देखेंगे आगे आने वाली कंडीशंस में। पी स्क्वॉश नहीं आना चाहिए, क्रिकेट के जितने नीचे उतने टेनिस के ऊपर है। ठीक है, वो भी देखेंगे। सपोज सर हमने क्रिकेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक छोड़ के डब्ल्यू, तो क्रिकेट के ऊपर कितने, 1 2 है सर, उतने टेनिस के नीचे पॉसिबल है क्या, 1 2, सर टेनिस के नीचे उतने पॉसिबल तो नहीं है सर। सर हमने क्रिकेट अगर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, क्रिकेट को हमने यहाँ पे ले लिया, एक दो छोड़ के डब्ल्यू है, सर क्रिकेट के ऊपर कितने 1 2 3 है सर, सो उतने नीचे 1 2 3 जो पॉसिबल है क्या सर, नहीं। मतलब हमारा क्रिकेट और इसके लिए ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, सब सेम, सर क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू पॉसिबल है कि नहीं, सर क्रिकेट एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, हाँ सर, बट सर 1 2 3 ऊपर है, तो 1 2 3 नीचे नहीं पॉसिबल है सर। सर बाकी तो बचा है ही नहीं, इस कंडीशन में हम कहाँ पे ले सकते हैं, कहीं पे नहीं ले सकते सर, तो ये भी कंडीशन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे बस देखते हैं हम, सर हमने अगर क्रिकेट एक दो छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, बाकी कोई कहीं पे बैठ नहीं रहा। ठीक है, तो क्रिकेट, ठीक है, एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे, क्रिकेट के ऊपर कितने सर 1 2 है, तो नीचे कितने होने चाहिए टेनिस के, 1 2 है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, ठीक है स्पेलिंग में मत ध्यान देना, ये मेरा माल फंक्शन करता है कभी कभी टैब, तो उस वजह से। ठीक है, क्रिकेट और टेनिस में क्यों नहीं होना चाहिए, सर क्रिकेट में तो नहीं है, टेनिस में एक ही बचा है, तो क्यों हमारे के लिए एक ही पोजीशन बची है। ठीक है, क्रिकेट टेनिस हो गया। ठीक है, पी जस्ट नीचे स्क्वॉश के नहीं बैठता, तो सर पी यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे स्क्वॉश नहीं आना चाहिए, तो स्क्वॉश कहाँ पे आ जाएगा सर, हमारा स्क्वॉश यहाँ पे आ जाएगा। सर बचा कौन सा है हमारा, सॉरी स्क्वॉश है वो, ठीक है स्क्वॉश है। बचा कौन सा हमारा, गोल्फ, बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इतना इजी था, हार्डली ये 6 मिनट में बन जाना चाहिए आपका, 6 to 7 मिनट्स में ये पजल बनना चाहिए था। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको बनाया होगा। ठीक है, तो इतना इजीली था, इतना यही 3 कंडीशन लेके आपको चलना था, ये दो तो आपको जल्दी कट सकती थी। यहाँ पे आपको देखना था क्रिकेट कितना ऊपर है कितना नीचे है टेनिस का। ठीक है, तो ऐसे आपको यूज करना सीखना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे ये इनपुट आउटपुट पे। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैं आपको सॉल्व करा के नहीं बताऊंगा, इसको जल्दी बता दूंगा। ठीक है, इसको इसका जो लॉजिक है वो बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या किया है देखो उन्होंने, इसमें क्या किया है सर, स्टेप 1 में क्या किया सर, 29 जॉय मेन 73 54, सर यहाँ पे 54 है। ठीक है, 38 एसएपी डीयूबी आया सर। सर यहाँ पे इन्होंने 3 गायब किया और ये 15 को आगे लाया सर। सर 15 को इन्होंने आगे ले लिया, और सॉरी, और ये 3 जो है सर इसको यहाँ पे इन्होंने नीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीट लिया, यहाँ पे 15 लिया। सर 15 क्यों लिया सर, एक आइडिया है कि ये सबसे कम नंबर है सर, तो फिर इसके बाद 29 लेना चाहिए, ये लिया है क्या उन्होंने, तो यहाँ पे लिया क्या, नहीं इन्होंने ये साइड पे लिया। सर यहाँ पे तो इन्होंने नहीं लिया,
यहाँ पे क्या लिया सर इन्होंने 38 लिया। सर 38 क्यों लिया? तो यहाँ पे एक लॉजिक ये लग सकता है कि फर्स्ट ऑड मतलब लोवेस्ट ऑड वैल्यू, लोवेस्ट ऑड वैल्यू एंड देन सेकंड सॉरी इवन लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू सॉरी ये ऑड लोवेस्ट और इवन लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, ऐसा इन्होंने लिया। सर सेम ये आगे रिपीट हो रहा है क्या ये वाला ना? हाँ सर देखिए 29 को उन्होंने पलटा के 29 ले लिया, इसको 92 कर लिया। हाँ और यहाँ पे इसमें इन्होंने इंटरचेंज किए, ठीक है। देन 45, 45 क्यों लिया सर? 54 जो कि सेकंड लोएस्ट है सर। देन सर थर्ड लोएस्ट ऑड नंबर कौन सा है सर? 73, तो इसको 37 कर लिया इन्होंने, ठीक है। सर अभी इसका लॉजिक तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑड लिया, देन सेकंड इवन लोएस्ट लिया, देन सेकंड लोएस्ट लिया इन्होंने, ठीक है, ऑड लोएस्ट, इवन लोएस्ट, देन सेकंड सेकंड ऑड लोएस्ट, ठीक है, देन सेकंड इवन लोएस्ट, ठीक है, ऐसा इन्होंने ये ले लिया, ठीक है। यहां तक तो पता चल गया। सर यहाँ पे उन्होंने टीन को क्यों लिया? तो सर ये पता चल रहा है कि टीन तो सबसे लास्ट आता है, तो इसको इन्होंने टीन का एन और टी को रिप्लेस किया। सर अगर इन्होंने ये लिया तो इसके बाद क्या आना चाहिए था? जॉय, मेन, एससीपी, डीयूबी नहीं आना चाहिए सर, एससीपी आना चाहिए, क्योंकि PQRST, टी के बाद टी के पहले कौन आता है? एस आता है, तो सर उन्होंने एस यहाँ पे ले लिया। सर उसके पहले कौन आता है? एम आता है, तो एम उन्होंने यहाँ पे ले लिया। देन उसके पहले कौन आता है सर? जेओ है, तो वाईओजी इन्होंने यहाँ पे ले लिया। सर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है? डीयूबी, तो डीयूबी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये था, इजी था, देखिए उनको ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। देखिए मैं तो बोलता हूँ ना, ये जो आपने पजल, ये वाला 6 मार्क का पजल, सॉरी 5 मार्क का पजल, और ये 5 मार्क का पजल, एट 5 मार्क का इनपुट आउटपुट, इतना तो आपको करना ही था मिनिमम, और बाकी के जो मिसलेनियस थे वो, ठीक है। इसका मैंने एनालिसिस खुद का दिया है, वो आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करा के नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी बात करेंगे ये वाला पजल, ठीक है। गाइस इसको लाइक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पजल बनाने में और इसमें ना बहुत मेहनत लगी है मेरे दोस्तों की और मेरी, ठीक है। तो एक बार जरूर इसको ये कर देना, लाइक कर देना, और आपका जो कमेंट अगर आप कर सकते हो तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, इसलिए ऐसे मैं पजल्स लेके आऊंगा आगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या था ना, ये पजल मैंने बनाया, ठीक है, और मेरे दोस्त ने भी बनाया, एग्जैक्ट सेम सेम एग्जैक्ट है ये, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी है, इसको कॉपी बोलता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इतना बनाया, 2 से 3 दिन लगे हमें, 2 to 3 days बनाने में, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या बोला था, 8 chairs आर प्लेस अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सच दैट पीपल टू बी सीटेड ऑन दोस चेयर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। मैं आपको हाईलाइटर, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 8 chairs है प्लेस अराउंड सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर पीपल सीटेड एट ऑफ दिस चेयर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो सर एक ऐसा ये है, इसमें ये आउटसाइड देखते हैं कौन सर? 8 पीपल्स है, ठीक है, उन्होंने बोला है 8 चेयर्स है, 8 चेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रफ बना के देखूंगा, आगे नेक्स्ट इसमें मैं इसको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ऐसा बोला है, द सर्कुलर टेबल इज सराउंडेड बाय स्क्वायर डिजाइन ऑन द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ रोप, ठीक है। तो ये जो है उसको स्क्वायर डिजाइन से इसको सराउंड किया है, ठीक है, मतलब इसको ये ऐसे किया है, ठीक है, सर्कुलर रोप से, ठीक है। द स्क्वायर फॉर्म हैज 8 चेयर्स प्लेस अराउंड इट इन अ सच अ वे दैट 4 चेयर्स आर इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड 4 चेयर्स आर इन द मिडल ऑफ, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे मिडल पे 4, इस पे 4, ऐसे इन्होंने ये बनाया है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। देन क्या बोला है उन्होंने, thus चेयर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फेसेस अ चेयर प्लेस अराउंड अ सर्कुलर, मतलब ये इनसाइड फेस करेंगे, ठीक है, इसको अगर इनको फेस करना है तो ये इनसाइड ही फेस करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। और जो साइड वाले हैं, ठीक है, एंड मिडल ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ चेयर प्लेस अराउंड द सर्कल, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ, मतलब ये इस साइड फेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, आपको इतना तो भी समझ आना चाहिए था, ठीक है। देन अभी आता है मेन ट्विस्ट, ठीक है, यात्री रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। यहाँ से देखिए नोट पढ़िए आप, अगर आपने ये अगर अच्छे से पढ़ देता ना, ये इजीली भाई 10 मिनट में सॉल्व होता था, ठीक है। मेरा भी आई गेस 10 मिनट के आसपास इसको सॉल्व किया है, ठीक है, मैंने इसको, ठीक है। देखिए द पीपल सिटिंग इन द चेयर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द चेयर्स, ठीक है। Then also if stated that only one chair is placed between X chair and Y chair, either left or right, then it means that both X and chair Y are placed around the same area. ठीक है, अगर चेयर चेयर का बोला है तो चेयर इनसाइड अगर बोला है तो इनसाइड में ही रहेंगे ना, यहाँ पे और यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। और क्या बोला है, a certain number of people surround around the given circular table and skewer, ठीक है, certain बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी में ना बहुत सारे लोगों ने सर्टन बोला है ना, तो इसमें इसको छोड़ दिया था, इतना बना मतलब देख के छोड़ दिया था, लिटरली छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। इतना इजी था जो कि अगर आप इसको इजीली बना सकते थे, ठीक है।
देखिए अभी ये हो गया। देन क्या बोले, इट इज पॉसिबल दैट सम चेयर अराउंड द सर्कल टेबल और सर्कल स्क्वायर मे नॉट बी ऑक्यूपाइड, मतलब कुछ वैकेंट भी रह सकती है। और यहाँ से हमारा चालू होता है पजल भी, डी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर हमारा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। आई होप जस्ट मेरे पेन ने मेरा साथ देना चाहिए। हाँ अरे यार छोड़ दे भाई, हाँ ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या था, उन्होंने क्या बोला था, जो लेट मी चेक, ये वाले इनसाइड फेस करते हैं ना, कॉर्नर वाली इनसाइड फेस करते हैं, कॉर्नर वाली इनसाइड फेस करते हैं, कॉर्नर वाली इनसाइड फेस करते हैं। ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है। और इसके तो पूरे पूरे आउट मतलब आउटसाइड ही थे, ठीक है। दो कंडीशन लेके स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ना ऐसे देखिए, ऐसे पजल्स ना आप अगर आप अच्छे से सॉल्व करते ना भाई, ये मैं बताता हूँ आपके 2 से 3 पजल्स में ही समझ जाओगे आप। अगर आपकी रीडिंग और आपकी ये बाकी अच्छे है ना, तो आप इसको जल्दी निपटा सकते हो, ठीक है। मुझे भी तो भी टाइम लगा, बट आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हो आप ये पजल्स, ठीक है। ऐसे पजल्स, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, ऐसा था ना ये। ओके ओके ठीक है, थोड़ा घाई गड़बड़ में हो गया होगा तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। ओके ठीक है, ये ऐसा था। और अभी हम इसमें बीच में देखेंगे इसकी कंडीशंस, ठीक है। क्या बोला है, यहाँ से था, ठीक है, सेम डायरेक्शन एक्स चेयर्स, ठीक है। यहाँ से हमारा पजल चालू होता है, ठीक है। क्या बोला, डी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। देन द चेयर फेसेस डी चेयर इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी चेयर। डी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, सर सर डी हम यहाँ पे ले सकते हैं, हाँ सर, एक बार डी हम यहाँ पे। और क्या बोला है नेक्स्ट कंडीशन, द चेयर फेसेस डी चेयर, कौन फेस कर रहा है, ये वाली चेयर। क्या बोला है इसको, ये जो चेयर है इसको क्या बोला है उन्होंने, इस प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी चेयर, मतलब सर हमारा जी यहाँ पे आएगा, हाँ सर, तो फर्स्ट सेकंड इसको यहाँ पे आ जाएगी सर, सेम यहाँ पे जी आ गया हमारा, ठीक है, हाँ। देन ओनली वन चेयर इज प्लेस बिटवीन एम्स चेयर एंड जीस चेयर, ठीक है। सर एम और जी में एक ही चेयर बैठा है, ठीक है। तो सर एक एक ही चेयर बोला है, पर्सन नहीं बोला है। पर्सन बोला तो हम इसको एक छोड़ के यहाँ पे भी ले सकते थे, एक ही बोला है तो हम इसको एक ले सकते हैं यहाँ पे छोड़ के, एक ले छोड़ के हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। देन ये एम्स चेयर यहाँ पे हो गया। द चेयर विच इज प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम्स चेयर, ठीक है, जो इमीडिएट राइट ऑफ एम्स चेयर है इज प्लेस एग्जैक्टली बिहाइंड एफ चेयर, जो इमीडिएट के राइट है वो एग्जैक्टली बिहाइंड कहाँ पे है, एफ के यहाँ पे है। सेम सर इमीडिएट राइट जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में है, ठीक है, एफ के बिहाइंड है, ठीक है। ओनली 2 चेयर्स आर प्लेस बिटवीन एफ चेयर एंड एच चेयर, सर एफ और एच में 2 है, सर एक दो छोड़ के एच हमारा यहाँ पे भी पॉसिबल है, सर एक दो छोड़ के एच हमारा यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। सर यहाँ पे एक दो छोड़ के एच नॉट पॉसिबल, एक दो छोड़ के एच हमारा यही भी पॉसिबल है, ठीक है। सर इसमें अभी हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी, देखेंगे हम आगे, ठीक है। देन ठीक है, इसमें ना जो जो एग्जैक्ट है वो हम इसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। जो एग्जैक्ट है ना उसको हम सर्कल कर लेंगे, मुझे हमें पता चलेगा कि हमारे ये एग्जैक्ट है, ठीक है। Then the chair which is placed exactly in front of B's chair is placed third to the left of A's chair, ठीक है। इसमें क्या बोला है, the chair which is placed exactly in front of B's chair, ठीक है। मतलब ये देखिए exactly in front of B's chair, ये जो चेयर है ना, ये जो चेयर है exactly in front of B, मतलब B यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हो सकता है, in front of B's chair, जो exactly in front of B's chair जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A's chair है, मतलब 1 2 A, मतलब A का कहाँ पे आ जाएगा सर, सर A आउटसाइड आएगा, B इनसाइड आएगा, ठीक है। देन सी इज एग्जैक्टली बिहाइंड एल, तो सी जो है एग्जैक्टली बिहाइंड एल है, मतलब एल कहाँ पे आ जाएगा, बाहर साइड पे आ जाएगा, ठीक है। देन ई फेसेस जे, सर ई फेसेस जे, ठीक है, इस कंडीशन पे ध्यान देखना, ई फेसेस जे, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जे एंड एल, ठीक है, तो जे और एल में हमारा एक ही बंदा बैठता है, ठीक है। क्या बोला है, वन पर्सन बोला है, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे घुमाया 3, इसमें सी सीट एग्जैक्टली बिहाइंड एल, ई फेसेस जे, वन ओनली वन पर्सन सीट बिहाइंड जे एंड एल, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन के एंड एल, और के और एल में एक ही बंदा बैठता है, ठीक है, ये याद रखना। इसमें बंदे बोला है मतलब पर्सन बोला है, ठीक है। सर अभी हम बात करेंगे ई फेसेस जे, सर ई फेसेस जे हम कहाँ पे ले सकते हैं, सर ई फेसेस जे हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, नहीं यहाँ पे नहीं। सर ई फेसेस जे हम यहाँ पे ले सकते हैं, हाँ सर, अगर एच हमारा ये साइड आ गया तो ई फेसेस जे यहाँ पे ले सकते हैं, अगर एच हमारा इस साइड आ गया तो ई फेसेस जे हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। सर इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख सकते हैं क्या सर, हाँ इसको यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में। सर ईजे के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं सर, ईजे के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं सर, सर ईजे के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ईजे के लिए हमारा कहाँ पे पॉसिबल है, ई फेसेस जे, तो हमारा ई जे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सर बट हम इसको कैसे लिख लेंगे ना कि ई
ई हम यहाँ पे लिख लेंगे, जे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है सर। जी एल देखेंगे, देखिए अभी इसमें ना कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर हम ई को अंदर लिखे या फिर ई को बाहर लिखेंगे। देखिए अगर जे को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, तो जे और एल में कितना है, एक है, तो एल एक छोड़ के यहाँ पे भी पॉसिबल होता है, यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल, एल यहाँ पे पॉसिबल है। एल के कौन पीछे बैठता है, सी बैठता है, ठीक है। देखिए ये अपन कंडीशन क्या है, सी सिट एग्जैक्टली बिहाइंड एल, मतलब एल को बाहर साइड होना चाहिए। जैसे ही अगर एल को बाहर साइड होना चाहिए तो जे और एल में क्या होना चाहिए, एक भी पर्सन, तो जे को कहाँ पे आना चाहिए, बाहर, तो जे यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। सर जे और एल में एक है, सर जे और एल में एक है तो एल यहाँ पे भी पॉसिबल है। सर जे और एल में एक पॉसिबल है तो एल यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। सर अगर हमने एल यहाँ पे लिया तो एल के क्या पे बिहाइंड कौन आना चाहिए, सी। सर यहाँ पे पॉसिबल है कि ये फेस वाला है तो एल हम यहाँ पे ले सकते हैं, सी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, ओनली 1% सीट बिटवीन के एंड एल। सर के और एल में एक ही बंदा बैठना चाहिए तो हम के कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है सर, हम के को यहाँ पे ले सकते हैं। अभी अभी क्या बोला है, जो बी को फेस करता है, बी को फेस करता है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। सर बी को जो फेस करता है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। वो कहाँ पे हो सकता है सर, अभी इसमें देखेंगे ई फेसेस जे हो गया, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है, देखिए जैसे ही इसमें अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, तो ए के थर्ड लेफ्ट में, सर अगर सपोज हमने ए को यहाँ पे लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ए के लिए कंडीशन एक ही बची, सर ए हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जो है उसके कौन बैठता है, बी बैठता है। सर यहाँ पे हो गया, बट सर एक हमारी कंडीशन वॉयलेट हुई, कहाँ पे सर, जे और एल में सिर्फ एक ही बैठता है। सर जे और एल में तो यहाँ पे दो लोग बैठ गए, तो ये हमारा कंडीशन पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जिसको जे और एल में हम इसको यहाँ पे लिया, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो के भी पॉसिबल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है, और उसके साथ बी भी नहीं होगा, ये तो नहीं, ये तो कुछ नहीं था, ठीक है, ए भी नहीं होगा, सॉरी 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 यार, ये ना ये ऐसी प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ठीक है, इसको ठीक है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक था सर हमारा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, जे एम था, ठीक है, एल सी नहीं था, डी के था, इतना ही था ना, ठीक है, आई गेस आई होप कि इतना ही था, ठीक है। हाँ हाँ, ई ई यहाँ पे था, ई फेसेस जे, ठीक है। देखिए अभी जैसे ही ई फेसेस जे हो गया, ठीक है, जे और एल में सर एक होना चाहिए। सर जे और एल में अगर हम यहाँ पे ले लिया तो पॉसिबल नहीं था, हम एल अगर, सर एक छोड़ के यहाँ पे अगर वैकेंट आता है, कुछ यहाँ पे वैकेंट आता है तो एल हम यहाँ पे ले सकते हैं। सर एल के पीछे कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो सी हम यहाँ पे ले सकते हैं, हाँ सर। सर अभी के और एल में एक आना चाहिए तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो के और एल में हमारा एक पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है सर, हाँ। सर अभी उन्होंने क्या बोला है, ए के जो थर्ड लेफ्ट में है वो बी के आगे बैठता है, ठीक है, मतलब फ्रंट में बैठता है। सर यहाँ पे तो नॉट पॉसिबल, कोई नहीं बैठेगा, तो ए सर हमारा यहीं पे बैठेगा, ठीक है। ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है सर। सर यही कंडीशंस थी, सी एल हो गया, बी ए हो गया, ई जे हो गया, जे और एल में एक है, के और एल में एक है, ठीक ठीक है। के और एल में एक ही पर्सन है सर जो कि एच है, और जे और एल में एक ही पर्सन है जो कि डी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड से कुछ नहीं बोला था, बट उन्होंने एक ही साइड से बोला था, ठीक है, ओनली 1% सीट्स बिटवीन के एन एल, ठीक है, जो कि ये है, और ओनली 1% सीट्स बिटवीन जे एन एल, ठीक है। तो जे और एल में एक पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। एच एल डी ये वैकेंट है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे ए है, हमारा के है, यहाँ पे जी है, एम है, सी है, बी है, ई है, ठीक है। इसमें देखिए ना, मैं आपको एक बताता हूँ मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, हाईलाइटर, ठीक है। देखिए मैं कहां पे कंफ्यूज हो गया था ना भाई, यहाँ पे देखिए ये एल और सी में था ना, एल और सी, और के और एल में ना, यहाँ पे और जे और एल में, ठीक है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, ये ई और जे मैंने बैठाया था, बट जे और एल में मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली, फिर मैंने देखा कि ए अगर यहाँ पे आता है तो दो दो पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब दो लोग हो गए इसमें, तो यही कंडीशन में मैं फंस गया था, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन पहले बताई, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरा पजल सॉल्व हो गया, कुछ कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हो गया हमारा पजल का आंसर। तो ये था हमारा पजल, इसमें मैं फंस गया था, ऑलमोस्ट मुझे 10 से 12 मिनट लगे आई गेस ये पजल सॉल्व करने में, बट एकदम भी हार्ड नहीं था, अगर आपके कंसेप्ट इजी है और आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, और आपको देखिए इन तीनों इसमें आपको फंसाया होगा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा। सी सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड एल, मतलब सी अंदर ही बैठेगा, ई फेसेस जे, मतलब ई और जे कॉर्नर पे ही बैठेंगे, ओनली 1% सीट बिटवीन जे एन एल, ठीक है, और ओनली 1% सीट बिटवीन के एन एल, ठीक है। तो इस चार स्टेटमेंट में ये लास्ट वाले जो है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होकर आप हाइपर हो सकते थे, बट अगर आपने अच्छे से करा होगा तो ये इजीली इतना सॉल्व हो सकता था, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ना एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डाल देता हूं मैं, एक काम कर लेंगे, आप इसको देख लेना, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसी को मैं भी बाकी जो कंडीशन है उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी की कंडीशन सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो हमारा था एच वाला था ना,
तो इसको पूरा ही क्लियर करना पड़ेगा हमें। ये वाले जो कंडीशन है वो रखेंगे, ठीक है। एच एम हम इधर साइड, सॉरी यार फिर से वही गलती हो रही है। हाँ ठीक है, तो लेट्स सी एच जे एम, ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो एम कहाँ पे था हमारा सर? सर एम हमारा यहाँ पे था, ठीक है। एम को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ये तो ये थे ना, ठीक है। तो एफ हमारा ये था, क्योंकि हमें इसी की कॉपी करके देखना है। डी यहाँ पे था, एच, हाँ, तो एक बार हम एच को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि एच हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे हम एच को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इतना था हमें सर। अभी हमें ई और जी की कंडीशन से स्टार्ट करना है। ई फेसेस जी, तो हमें जैसे ही पता चल गया इसमें कि ई को अंदर ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए इसमें तो ई आएगी, यहीं पे आएगा, ठीक है। क्यों मैंने किया, ठीक है। ई जे यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं सर। सर ई जे यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो ई जे यहाँ पे आएगा। सेम सर, सॉरी जी, ठीक है। सेम ई जे यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो ई सर यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला, जे और एल में एक है। सर जे और एल में अगर एक है तो एल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एक एल में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो एल यहाँ पे पॉसिबल है सर, अगर इसको छोड़ते हैं तो। बट सर अगर एल को हमने यहाँ पे देख लिया, तो एल के ऊपर पीछे कौन चाहिए सर? सी चाहिए। एल के पीछे सी चाहिए ना, एल बाहर था, सी सीट एग्जैक्टली बेंडेड। सर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर इन दोनों भी हम कंडीशन नहीं लेते तो सी को हम यहाँ पे ले सकते थे क्या? एल को नहीं ले सकते थे। सेम, तो अभी हम इसको जे को एल को कहाँ पे ले सकते हैं सर? एल को हम यहाँ पे ले सकते हैं, सी को हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। बट सर जे और एल में हम सिर्फ एक बढ़ना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जैसे ही ये हो गया सर, तो के और एल में एक होना चाहिए। सर के और एल में कितना, कहाँ से लेंगे ना, यहाँ से अगर लेंगे तो दो भी आता है, मतलब कि अगर यहाँ पे भी बैठाएंगे या फिर यहाँ पे भी बैठाएंगे, तो यहाँ पे के हमारे दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, जो कि ये कंडीशन नहीं था, ठीक है। सेम इसी कंडीशन में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। जे और एल में अगर हमें लेना है सर, तो जे और एल में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर। सर जे और एल में एक ही पॉसिबिलिटी है, जो कि एल हम यहाँ पे ले सकते थे, सी हम यहाँ पे ले सकते थे, और ये यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? वैकेंट, क्योंकि जे और एल में सिर्फ एक ही बंदा बैठता है, ठीक है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जे एंड एल, ठीक है। सर अभी के और एल में कहाँ पे बैठेगा सर? सर के और एल में भी यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा सर। क्यों? क्यों के और एल में कहाँ पे बैठेगा सर? के कहाँ पे है? के लिए हम कहाँ बैठेंगे? यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, तो ये यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल होता था, ठीक है। तो इसीलिए जो था वो पजल का आंसर था, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। उसका मैं एक बार इसको आपको यहाँ पे दिखा दूंगा लिख के पूरा, ठीक है। जस्ट वेट सेकंड, ठीक है। ये काम करते हैं ना, इसको इसको इरेज ऑल साइड करते हैं, ठीक है। इसको नए से बनाऊंगा मैं, ठीक है, अच्छे से। छूट जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो ये इनसाइड थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये इनसाइड था, ये भी इनसाइड था, ये भी इनसाइड था, यहाँ पे आउटसाइड थे, सर्कल के आउटसाइड वाले, सर्कल के आउटसाइड वाले, सर्कल के आउटसाइड वाले, ठीक है। ये आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ठीक है। गाइज इसको ना बहुत बनाने में मेहनत लगी है मेरे दोस्तों के, मेरे, क्योंकि इतना कंडीशन देख देख के फिर हमारी थोड़ी ये भी हो गई तो तुम्हें मैं कि यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था। तो इसको ना थोड़ा लाइक कर देना, और कैसा लगा आपको जरूर बताना, और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ये पजल, और जिन लोगों ने बनाया होगा तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सो डी हमारा यहाँ पे था, ठीक है। डी के बाद क्या था? ई यहाँ पे था, जहां तक मुझे याद है। जी यहाँ पे था, ठीक है। जी यहाँ पे था ना। देन उसके बाद क्या था? अगर पहले से सॉल्व करेंगे, डी सी वन ऑफ द कॉर्नर्स, एम चेयर, डी चेयर, ठीक है। जी के जो पहले है वो जी के सेकंड टू द लेफ्ट में, एम और जी में एक है, ठीक है। ई जे यहाँ पे आता था, जे और एल में एक है, के और एल में एक था, तो और क्या था? ओनली टू चेयर बिटवीन एफ चेयर एंड एच चेयर, एफ का कुछ दिया था क्या? हाँ, द इमीडिएट राइट में जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में यहाँ पे है, तो एम और जी में एच में नहीं है, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जे और एल में है, अगर एल यहाँ पे नॉट पॉसिबल था तो एल इसको वैकेंट लेके नहीं, जे और एल में ना, हाँ, तो जे एल हम यहाँ पे ले सकते थे, के एल सी यहाँ पे आना चाहिए था, के यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। और ए जो था यहाँ पे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में इसके बी की ये था, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया हमारा, ठीक है। देन यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। देन एम, देन जी, देन सी, ठीक है। इतने ही चार थे यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा एल यहाँ पे, एक डी यहाँ पे, एच यहाँ पे, के यहाँ पे, ए हमारा यहाँ पे, एफ हमारा यहाँ पे, और जे हमारा यहाँ पे, और ये था हमारा वैकेंट, क्योंकि हमारे
जे और एल में एक ही बंदा बैठना चाहिए और के और एल में एक। ठीक है गाइस, अगर ये आपको इसको कैसा लगा तो आप मुझे बताना, और एग्जैक्ट यही था नहीं था आप जरूर एक बार बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि ना मुझे एग्जैक्टली याद है कि डी यहाँ पे भी बैठता है, टी फिर एल और सी मैंने यहाँ पे भी लिया था, जो जैसे मैंने कंडीशन बताई थी, और डी और एच में दो लोग थे, ये मेरे दोस्त ने, सॉरी डी और एच नहीं, कौन सा था, एफ और एच में दो लोग थे, ये मेरे दोस्त ने बताई थी कंडीशन। ठीक है, ऐसे बना बना के इसको हमने बनाया है। ठीक है, तो एक बार जरूर लाइक कर लेना और कमेंट्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए और ऐसे पजल्स के लिए। ठीक है, सो हम मेमोरी बेस्ड पजल या फिर कुछ कैसे एग्जाम्स पूछते हैं वो पजल्स हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।